हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू की किचन में। सोनूस किचन में आज हम बना रहे हैं सावन और रक्षाबंधन स्पेशल घेवर जी, जो कि थोड़ी सी मेहनत तो है बनाने में, पर जब बनकर तैयार होता है तो मज़ा ही आ जाता है, जिसको आप फटाफट से घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा घेवर बनकर तैयार होगा घर पर ही। एक बार आप इस तरह से घेवर बनाकर जरूर देखें। घेवर आपका फर्स्ट टाइम में ही एकदम सही बनकर तैयार होगा। कोई झंझट नहीं है इसको बनाने में। आप फर्स्ट टाइम में ही घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं घर पर ही, बिल्कुल आसान तरीके से। बस हमें कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस तरह से मैंने बताया है आप उसी तरह से रेसिपी को ट्राई कीजिए। घेवर आपका फर्स्ट टाइम में ही अच्छा बनकर तैयार होगा। सही माप, सही रेशियो के साथ मैंने बताया है इस पूरे वीडियो में कि किस तरह हमें कब कब किन बातों का ध्यान रखना है, और घेवर जो है आपका एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बना रहे हैं घेवर, जिसके लिए देखिए हमें एक सबसे पहले इस तरह से फैला हुआ बर्तन ले लेना है, जिसका मुंह इस तरह से चौड़ा हो, फैला हुआ मुंह हो जिस बर्तन का, इस तरह का हमें एक बर्तन ले लेना है। घेवर बनाने के लिए हमें घी ले लेना है। 5 चम्मच घी लिया है मैंने। ये देखिए घी जो है वो इस तरह से थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल लिक्विड घी, हमें पिघला हुआ घी नहीं लेना है। घी हमें इस तरह से थोड़ा सा जमा हुआ लेना है। 5 बड़े चम्मच घी ले लिया है। पाँच चम्मच घी ले लिया है। अब देखिए इस तरह से हमें एक बर्फ का बड़ा क्यूब ले लेना है। आप छोटे छोटे क्यूब इस्तेमाल ना करें, बड़े क्यूब से क्या है, बड़े क्यूब से अच्छी तरह से घी को फेंटते बनेगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से, घी जब तक जम नहीं जाता, एकदम क्रीमी नहीं हो जाता, तब तक हमें बर्फ से इसको इस तरह से एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंट लेना है। ध्यान रखिए एक ही डायरेक्शन में हमें इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए क्रीमी करना है। क्रीमी होना शुरू हो गया है। बर्फ की जो है हमें इस तरह से बड़ी सी क्यूब लेनी है, ताकि अच्छी तरह से हम इसे फेंट सके। बड़ी क्यूब क्या है कि पकड़ने में थोड़ा सा आसानी भी होती है बड़ी क्यूब को पकड़ने में। इसलिए आप किसी भी कटोरी में बर्फ को जमा दीजिए और उसी बड़े क्यूब को यूज कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमें लगातार बिना रुके इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। बिल्कुल भी हमें रेस्ट नहीं देना है। ये देखिए घी जो है हमारा बिल्कुल मक्खन की तरह बनकर तैयार हो गया है। अगर इसमें बर्फ से थोड़ा सा आपको पानी की बूंदें नजर आए या थोड़ा पानी नजर आए तो उसको हमें निकाल देना है। चलिए तो अब हम इसमें डालेंगे मैदा। ये देखिए 1 कप या कटोरी से आप माप ले लीजिए। एक बड़ी कटोरी, इस तरह से समझ लीजिए कि एक बड़ी कटोरी मैंने इसमें मैदा डाल दी है। मैदा को हमें एक साथ नहीं डालना है। ये देखिए थोड़ी सी मैदा डालने के बाद हमें इसे पहले मिक्स कर लेना है। इस तरह से मैदा को भी हमें 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके डालना है। और ये जो बैटर हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से कुछ थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, इस तरह से। देखिए इसमें जो थोड़े इसमें जो हमें लम्स दिख रहे हैं, इसको हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल भी गीला नहीं है। इस तरह से हमें थोड़ा सा दानेदार रखना है। अगर आपको लग रहा है कि बैटर आपका थोड़ा सा गीला हो रहा है तो आप उसमें थोड़ी सी मैदा और डाल दीजिए
और इस तरह से देखिए थोड़ा सा ये इस तरह से थोड़ा सा दरदरा करके तैयार कर लीजिए। इस तरह से हमें घेवर का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए अब हमें इसमें ठंडा दूध यूज़ करना है, गर्म दूध हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उबला हुआ दूध, बिल्कुल चिल्ड करके फ्रिज में रखा हुआ दूध यूज़ करना है। अगर हम इसमें गर्म दूध यूज़ करेंगे या गर्म पानी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि घी अलग हो जाएगा और मैदा अलग हो जाएगी। घी जो है पिघल जाएगा तो वो अलग अलग दिखने लगेगा। और देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देना है। दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे, जो थोड़े से अभी लम्स हैं इसमें वो लम्स हट जाएं, इसलिए हमें दूध को भी थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से अच्छी तरह से फेंटना है। एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है। 1 कटोरी दूध पूरा यूज कर लिया है हमने इसमें। इसी तरह से हमें लगातार एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है जब तक कि सारे लम्स जो हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे से, ये देखिए ये छोटे छोटे से जो दाने दिख रहे हैं, लम्स हैं जो ये हट नहीं जाते। चलिए तो इसको हम थोड़ी देर इसी तरह से फेंटते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये सारे लम्स हट जाएं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे फेंट लिया है। देखिए अच्छी तरह से हमने इसे फेंट लिया है। अब जो है हलवाई जो सीक्रेट चीज डालते हैं वो हमें इसमें डालनी है, जो है बेसन। जी 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है, इसमें हमें बेसन डाल देना है। हलवाई जैसा टेस्ट और कलर के लिए, हलवाई जैसे टेस्ट और कलर के लिए हमने इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। और बिल्कुल चिल्ड पानी लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी फ्रिज का डालकर हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। बेसन को डालने से कलर और टेस्ट के साथ साथ इसमें जो है थोड़ा सा क्रंच, थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाएगा। जो लच्छे हमारे बनकर तैयार होंगे वो थोड़े से कुरकुरे होंगे और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। ये देखिए अभी हमें इसमें पानी और डालना है। इस तरह से पानी डालते हुए हमें इसे एक पतला घोल बनाकर तैयार कर लेना है। जो ये देखिए बैटर जो है हमारा एकदम परफेक्ट है। बैटर जो है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फ्लोइंग उसमें होना चाहिए। चलिए तो बैटर जो है हमारा बनके तैयार है। अब हम इसे फटाफट से छान लेते हैं एक बाउल में। इस तरह से हमें एक बाउल ले लेना है और छन्नी ले लेनी है, उसमें हमें बैटर को छान लेना है। बैटर को छानने से जो थोड़े बहुत लम्स इसमें होंगे वो पूरी तरह से हट जाएंगे। बैटर जो है हमारा बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए बैटर जो है एकदम परफेक्ट क्रीमी और स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से जो है हम इसमें जो लम्स हैं उनको भी, ये देखिए इसमें जो थोड़े बहुत लम्स थे वो पूरी तरह से हट गए हैं। ये देखिए इसमें जो थोड़े से लम्स थे वो बिल्कुल पूरी तरह से हट चुके हैं। देखिए बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें इस तरह से रखनी है। ये देखिए एकदम फ्लोइंग होनी चाहिए। जब हम इसको तेल में डालें तो ये फटाक से जो है इस तरह से गिरे, तेल में जो है एकदम फ्लो के साथ गिरे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे तैयार करना है। ये देखिए हमें बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको हमें लिक्विड ही तैयार करना है। चलिए तो बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि बैटर जो है एकदम चिल्ड हो जाए और हमें घेवर बनाने में और भी आसानी हो। चलिए तो इसको हम अभी आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। चलिए तो जब तक बैटर जो है ठंडा होता है तब तक हम चाशनी और रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। चलिए तो इसको आधा घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये बढ़िया सा चिल्ड हो जाए। इसके बाद हम घेवर बनाना शुरू करेंगे। पहले जो है हम रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और 1 लीटर हमने दूध ले लिया है।
इस तरह से दूध को हमें कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई में डाल दिया है। अब हमें इसको चलाते हुए इस तरह से चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लेना है ताकि रबड़ी बनकर तैयार हो जाए। चलिए, तो अभी हमें इसको इस तरह से चलाते रहना है और पका लेना है अच्छी तरह से। जब तक दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होता है तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई ले लेनी है। आप भगोनी भी यूज़ कर सकते हैं। एक कटोरी देखिए भरकर हमने चीनी डाल दी है और उसी कटोरी से हमें पानी डाल देना है, एक कटोरी। हमें चाशनी को पकाना है और ये देखिए इलायची को हमें इस तरह से तोड़कर, ये देखिए, आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इलायची को इस तरह से तोड़ दीजिए। इस तरह से हमने इलायची को देखिए तोड़ लिया है और इसमें डाल देंगे ताकि इलायची से खुशबू और टेस्ट चाशनी का दोनों ही बढ़ जाता है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे जिससे चाशनी का कलर भी एकदम बढ़िया सा आ जाएगा। देखिए चाशनी को हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है जब तक कि चीनी घुल ना जाए, नहीं तो चीनी जो है कढ़ाई की तली में चिपक जाएगी। इस तरह से हमें चाशनी को इसलिए चलाते रहना है जब तक कि चीनी घुल ना जाए। देखिए एक तरफ जो है मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है, चाशनी भी तैयार हो रही है एक तरफ। देखिए एक तरफ जो है हम रबड़ी भी बनाकर तैयार कर रहे हैं। देखिए दूध में जो है उबाल आ गया है। इस तरह से हमें चलाते हुए रबड़ी तैयार करनी है। चलिए तो चाशनी को देख लेते हैं। ये देखिए चाशनी भी जो है बढ़िया सी बनकर तैयार हो गई है। चलिए तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए चाशनी भी एकदम परफेक्ट जो है, ये देखिए चाशनी जो है थोड़ी सी चिपचिपी, ये देखिए चाशनी एकदम बढ़िया सी चिपचिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे अब हम चाशनी को बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। देखिए चाशनी को तो हमने तैयार करके रख लिया है। अब जो है रबड़ी भी धीरे धीरे बनकर तैयार हो रही है। ये देखिए रबड़ी पर जो इस तरह से मलाई आ रही है उसको हमें एक साइड करते जाना है और इस तरह से जो है रबड़ी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए रबड़ी जो है, दूध जो है हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है पहले से। ये देखिए अब हमें इस स्टेज पर इसमें चीनी डाल देनी है। ये देखिए आधा कटोरी जो है मैंने चीनी ली है। चीनी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चाशनी तैयार करके रख ली है। चाशनी भी हम इसमें डालेंगे घेवर में, इसलिए हमें चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है। रबड़ी में हम चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे, चीनी हमें आधी कटोरी डालनी है। चाशनी भी हमने बनाकर तैयार करके रख रखी है। चाशनी भी हम घेवर में यूज़ करेंगे, डालेंगे घेवर पर, इसलिए हमें ज़्यादा मीठी रबड़ी नहीं बनानी है। रबड़ी को हम हल्का मीठा बनाकर तैयार करेंगे। चीनी भी जो है घुल चुकी है। अब हमें इसमें मिल्क पाउडर डाल देना है। 10 रुपए वाला पाउच लिया है मैंने मिल्क पाउडर का। इसको हमें इस तरह से डालना है और हिलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। पाउडर जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसी तरह से हम इसमें एक पैकेट और ऐड कर देंगे। 2 पैकेट मैंने जो है 10-10 रुपए वाले मिल्क पाउडर के यूज़ किए हैं। चलिए तो अब हमें इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है। ये देखिए रबड़ी जो है बनकर तैयार है। रबड़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। देखिए रबड़ी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ इतना ही गाढ़ा करना है। थोड़ा सा हम रबड़ी को पतला ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडी होकर और भी गाढ़ी हो जाएगी। अगर इसको हम ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे, एकदम से थिक कर देंगे तो ये जम जाएगी। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसी स्टेज पर अब हम गैस को बंद कर देंगे और रबड़ी को ठंडा होने देते हैं। देखिए घेवर बनाने के लिए अगर आपके पास रिंग नहीं है घेवर बनाने वाली,
तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इस तरह से फ्राई पैन में, भगोनी में घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से छोटी भगोनी ले लीजिए या इस तरह से छोटा फ्राई पैन, आप जिस भी तरह का शेप देना चाहते हैं। अगर आप बड़ा शेप देना चाहते हैं तो बड़ा बर्तन ले लीजिए और छोटा शेप देना चाहते हैं तो छोटा बर्तन ले लीजिए, लेकिन रेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए घर पर हम इस तरह से किसी भी भगोनी में या फ्राई पैन में बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए घेवर बनाने के लिए हमें रिफाइंड ऑयल लेना है। देखिए ऑयल हमें कितना लेना है ये मैं आपको बता दूं। बर्तन का जो हमारा बर्तन है उसका हमें आधा ऑयल लेना है। ये देखिए इस तरह से बर्तन को हमें आधा खाली रखना है, क्योंकि जब हम बैटर डालेंगे तो झाग बन के ऊपर आएगा। इसलिए हमें जो भी बर्तन आप लेंगे उसका हमें आधा ऑयल लेना है और इसको हमें फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल ही यूज करना है। आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रिज से हमने जो है बैटर को निकाल लिया है। बैटर एकदम रेडी है घेवर बनाने के लिए। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह से रखनी है, एकदम फ्लोइंग होनी चाहिए। इस तरह से घेवर जो है टप टप करके तेल में गिरे। चलिए तो इसको ये जो है गरम ना हो इसके लिए हमें एक बर्तन ले लेना है और इसमें हमें बर्फ की क्यूब डाल देनी है इस तरह से, और इसको हमें इसमें रख देना है। ये देखिए इस तरह से हम एक बर्तन में बर्फ की क्यूब ले लेंगे और बैटर को हमें रख देना है ताकि जो बैटर है वो ठंडा बना रहे, गरम ना हो। चलिए तो अब बनाना शुरू करते हैं घेवर। ऑयल गरम हो चुका है। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके टपकाना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। देखिए थोड़ा सा वेट करते हुए हमें इसे इस तरह से गिराना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके। और देखिए इस तरह से हमें किसी भी बेलन या किसी भी लकड़ी से इस तरह से हमें थोड़ा सा इसमें गैप करते जाना है। घेवर में जो है एकदम परफेक्ट जाली बनकर तैयार हो रही है। देखिए धीमे धीमे जब ये पकता जाए तब हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डालना है। एक साथ बैटर को हम नहीं डालेंगे, नहीं तो जो है जाली अच्छी नहीं बनेगी और घेवर अच्छे से पकेगा नहीं। गैस की फ्लेम को हमें धीमा रखना है और थोड़ा थोड़ा बैटर करके डालना है। ये देखिए जाली जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो रही है घेवर में। देखिए इसके जो जाले हैं वो हमें बहुत ही पेशेंस के साथ बनाने हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा बनाने में। हमें इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड करके डालना है ताकि जालियाँ जो है प्रॉपर अच्छे से बनकर तैयार हो। ये देखिए धीमी आंच पर जो है घेवर अच्छी तरह से अंदर से धीरे धीरे सिक रहा है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसको सेकने में, नहीं तो घेवर टूट जाएगा निकालते समय। इसको हमें इसी तरह से धीमी आंच पर सिकने देना है। ये देखिए घेवर जो है एकदम बढ़िया सा सिक के तैयार हो चुका है। चलिए तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सिक चुका है, अब हमें इसे आराम से जो है इस तरह से निकाल लेना है एक प्लेट में। ये देखिए घेवर जो है एकदम बढ़िया सा बनकर तैयार है। अब हम इसे निकालेंगे एक छन्नी वाली प्लेट में। जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो जो है प्लेट में आ जाएगा। चलिए तो अब हम इसे एक छन्नी पर निकाल के इस तरह से रख देते हैं। और देखिए एकदम परफेक्ट बढ़िया सी जालीदार घेवर जो है तैयार है। चलिए तो इसी तरह से जो है हम सभी घेवर बनाकर रख लेते हैं। बाकी के बैटर का भी हम घेवर तैयार करके रख लेते हैं। ये देखिए घेवर के जो है लच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए लच्छा जो है एकदम परफेक्ट जालीदार बनकर तैयार हुआ है। एकदम बढ़िया सा लच्छा जो है बनकर तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से हमने छन्नी पर रख दिया था तो जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकल गया। सभी लच्छों को हमने इसी तरह से छन्नी पर रख दिया था ताकि जो इनमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। चलिए तो अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ढेर सारे घेवर बनाकर रख लिए हैं।
ये देखिए घेवर के लिए हमने रबड़ी पहले ही तैयार करके रख ली थी और चाशनी को भी हमने तैयार करके रख लिया था। चलिए तो अब जो है हम सबसे पहले तो हमें ये देखिए एक कटोरी में मैंने घी को गरम करके रख लिया है। देखिए जो घेवर है वो मैंने तेल में फ्राई किया था, तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी का टेस्ट देने के लिए इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से घी डाल देंगे। घी भी जो है अच्छी तरह से इसमें देखिए एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जालियाँ जो है एकदम परफेक्ट जाली बनकर तैयार हुई है। इसमें घी सबसे पहले डाल दिया है। ये देखिए रबड़ी जो है पहले जब हमने बनाई थी तब थोड़ी सी पतली थी, अब देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से थिक हो गई है। ये देखिए थिक हो गई है रबड़ी। बस ऐसी ही रबड़ी हमें बनाकर तैयार करनी है। चलिए तो पहले हम इस पर जो है चाशनी डाल देंगे। इस तरह से देखिए हमें जाली पर चाशनी डाल देनी है। ये देखिए चाशनी जो है अच्छी तरह से सोख हो रही है। अब जो है हम इस पर रबड़ी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे घेवर पर रबड़ी डाल देनी है। ये देखिए इस तरह से जो है हमने पूरे घेवर पर अच्छी तरह से रबड़ी लगा दी है। जिस ड्राई फ्रूट से आप घेवर को गार्निश करना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट आप इस तरह से कट करके रख लीजिए और उसको इस पर इस तरह से हम घेवर पर ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट हम इस पर डाल देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं वो ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर दीजिए इस तरह से। सिर्फ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और घेवर जो है आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने घेवर किस तरह से बनाना है। बनाने में थोड़ी सी मेहनत जरूर है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर पर घेवर नहीं बना सकते। आप बिल्कुल घर पर घेवर बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए हो गया ना बिल्कुल हलवाई जैसा घेवर घर पर ही तैयार। चलिए तो फटाफट से रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए आप सबको रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही अच्छी और नई नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। एक घेवर बनाकर तैयार करेंगे हम बिना रबड़ी के। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें भी घी अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा घी डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट जो है बढ़ जाए घेवर का। अब हम इस पर शुगर सिरप डाल देंगे, यानी कि हमें इस पर चाशनी डाल देनी है। चलिए चाशनी जो है अच्छे से हमने इसमें अप्लाई कर दी है। अब जो है ड्राई फ्रूट से हम इसे भी गार्निश कर देंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट घेवर जो है बनकर तैयार है। क्रीम वाला भी और बिना क्रीम वाला भी। बिना रबड़ी वाला घेवर भी बहुत ही टेस्टी लगता है। रबड़ी नहीं डालना चाहते तो आप घेवर को इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, इस तरह भी खा सकते हैं। कितनी आसानी से हमने फटाफट से घर पर ही घेवर बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए तो इस रक्षाबंधन पर इस तरह से आप घर पर ही घेवर बनाइए और अपने बहन भाई को खिलाइए। हैप्पी रक्षाबंधन। ये देखिए दोनों तरह के घेवर हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। बिना रबड़ी वाला घेवर भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और ये देखिए रबड़ी वाला घेवर। चलिए तो फिर एंजॉय करते हैं घेवर को।